गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। बच्चों, आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 49 सोल्व करने वाले हैं, जो कि 3 नवंबर की वर्कशीट है। इसमें आज हम आपकी पोम पढ़ेंगे, द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जो कि आपकी फोएब कैरी के द्वारा लिखी गई है। देखिए बच्चे, ये आपकी द स्नैक एंड द मिरर जो आपका चैप्टर है उसके जस्ट बाद वाली पोएम है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, ये एक बैलेड है। ये बैलेड जो होते हैं, ये एक ऐसी पोएम होती है, शॉर्ट स्टेंजा, छोटे छोटे स्टेंजा में एक स्टोरी इसमें छुपी होती है। और ये जो होती है, ये जो बैलेड होते हैं, ये पार्ट होते हैं किसी लोक, कहीं की संस्कृति का, या कहीं की पॉपुलर संस्कृति, या कहीं की लोक गाथाएं जो होती हैं, कुछ इस तरह से इसमें किसी गाथा को उसमें गाकर बताया जाता है। और उसमें कुछ स्टोरी छुपी होती है जो कि ओरली पास होती है, यानी कि एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन तक ले जाने के लिए कोई भी बात सॉन्ग के फॉर्म में उसको सुनाकर बताकर अगली जनरेशन तक उसे पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप अपने घरों में दादी माँ से कहानी सुनते हैं, वो कई सारी कहानी ऐसी होती हैं जो कहीं लिखी नहीं होती, सिर्फ आपने दादी नानी से सुनी होंगी, दादा से सुनी होंगी। ऐसे ही ये बैलाड्स हैं, ये ओरली सुनाए जाते हैं दूसरी जनरेशन तक कोई भी चीज़ को पहुंचाने के लिए। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एग्री सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, सो लेट अस रीड इट। तो इसमें जो कहानी है, एक ऐसी बूढ़ी औरत की है जो बहुत लालची है, जिसने अपने लालच से सेंट पीटर को गुस्सा कर दिया है। देखिए, पढ़ते हैं क्या होता है इस पोएम में। तो लेट्स स्टार्ट। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, बहुत पहले बहुत दूर नॉर्थलैंड आपको आपने एसएसटी में पढ़ा है। दो ध्रुव हैं पूरी पृथ्वी के, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव की बात है, जहाँ पर दिन बहुत, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन बहुत छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं। दैट कुड कैन नॉट स्लीप देम दो, जिन्हें सोकर नहीं बिताया जाता। यानी इतनी लंबी रात होती है कि जिन्हें हम सोकर नहीं गुजार सकते। जैसे हम अपने यहाँ क्या करते हैं, रात को सोते हैं, दिन में काम करते हैं, लेकिन वहाँ दिन कुछ घंटों का होता है और रातें बहुत लंबी होती हैं। वेयर दे हार्नेस ऑफ द स्विफ्ट रेंडियर टू स्लीड व्हेन इट स्नोज, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब इन देयर फनी फ्योरी क्लॉथ्स। देखिए, यहाँ पर जो हार्नेस है वो उसे बोलते हैं प्लॉगिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप हालिया कुछ भी समझो। और स्लेज होती है यहाँ पर बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ी, जिसमें पहिए नहीं होते, वो बर्फ़ पर फिसलती है। और रेंडियर होता है वहाँ का एक जानवर जो उन गाड़ियों को खींचता है। स्विफ्ट मतलब गाड़ी को खींचता है, रेंडियर। और जो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं वो कैसे दिखते हैं, कब, भालू के बच्चों के जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फरी क्लोथ्स पहने होते हैं, यानी कि बहुत फरदार कपड़े पहने होते हैं। तो वो कैसे लगते हैं, बिल्कुल भालू के बच्चे के समान वो दिखते हैं। आगे देखेंगे। आई डोंट बिलीव ट्राइज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल ऑफ यू। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सच होगी, लेकिन फिर भी अगर आप इसे सुनोगे तो आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको इससे शिक्षा मिलेगी। अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर, एक बार जब सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, संसार में रहते थे, एंड वॉकड अबाउट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। और क्या, वो घूमते रहते थे प्रीचिंग, उपदेश देने के लिए वो भ्रमण करते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, तो क्या तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक दिन वो एक कुटिया के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग डाउन द अर्थ, जब वो धरती की सैर कर रहे थे, घूम रहे थे धरती पर, तो वो एक कुटिया के दरवाजे पर आए। वेयर लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पर एक छोटी सी औरत, जो छोटे कद की महिला थी, वो छोटी औरत ऐसी नहीं थी कि उम्र में कम थी, वो साइज छोटा था उस लेडी का। वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी। और जो
रोटियां बना रही थी और हर्थ बोलते हैं अंगीठी को, और उन्हें अंगीठी पर सेक रही थी, बेक कर रही थी, बेक सेकना बोलते हैं, हर्थ बोलते हैं, अंगीठी पर सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद द फास्टिंग फॉर अ डे was almost done, he asked her for her store of cake to give him a single one. तो उन्होंने कहा, सेंट पीटर थे, उनका पूरे दिन का उपवास था और दिन पूरा ख़त्म हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि वो इतने सारे जो केक हैं, उसके बाद सारी रोटियां हैं, उनमें से सिर्फ एक उनको दे दे। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बहुत छोटा केक बनाया। बट बेकिंग ले जैसे उसे सेकने लगी, शी लुक्ड एट इट दो इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, उसे लगा, जब उसने बहुत छोटा केक बनाया, बहुत छोटी रोटी बनाई, लेकिन जब उसे देने लगी उसे वो बड़ी लगी। फिर उसने क्या किया, देयर फोर सी निक्ड अनदर, तो उसने क्या किया, दूसरी रोटी बनाई, थोड़ा सा आटा लिया, फिर से रोटी बनाई, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, जो पहली वाली से बहुत छोटी थी। बट इट लुक्स व्हेन द टर्न इट ओवर, लेकिन जैसे ही उसने उसे पलटा, लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो उसे उतनी ही बड़ी लगी जितनी उसकी पहली रोटी थी। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ द डो एंड रोल इट फ्लैट, उसने बहुत छोटा टुकड़ा लिया आटे का और उसे रोल करती रही, बेलती रही, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। एज बेक्ड इन द एज अ वेफर, और उसे बिल्कुल वेफर बोलते हैं, चिप्स की तरह उसने बिल्कुल पतला कर दिया। आगे देखेंगे। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसे भी ना दे सकी। सी सैड फॉर सी सैड माई केक दैट सीम टू स्मॉल, वो कहती है कि मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं मुझे, कब, व्हेन आई ईट दैम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ उन रोटियों को तो मुझे बहुत छोटी लगती हैं। और येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जैसे मैं आपको देना चाहती हूँ मुझे वो बहुत बड़े लगते हैं। सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए मैं उन्हें खुद रखूंगी, मैं आपको नहीं दूंगी। देन गोड सेंट पीटर वॉज ग्रू एंग्री, तो सेंट पीटर थे वो नाराज हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और वो उन्हें चक्कर आने वाले थे, फेंट बोलते हैं बेहोश होना। एंड श्योरली सच अ वुमेन सच वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और जो उस औरत ने किया था उनके साथ, वो उन्हें प्रवोक बोलते हैं, किसी को भड़काना, किसी को किसी चीज़ के लिए भड़काना, तो उन्हें भड़काने के लिए काफ़ी था जो उस औरत ने बिहेव उनके साथ किया था। एंड ही सेड यू आर फार सो सेल्फिश, उन्होंने कहा तुम बहुत सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम एक इंसान रहने के लायक ही नहीं हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर टू फायर कीप यू वार्म, ना तुम इंसान रहने के लायक हो, ना तुम खाना और तुम्हें जो शरण जो तुम्हें घर मिला है, ना तुम इसके लायक हो, ना तुम आग के लायक हो जो तुम्हें गर्म रखती है, यानी कि जो तुम्हें फैसिलिटी मिल रही है तुम इनमें से किसी के भी लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, तो तुम्हें अब एक पक्षी बनना होगा। एंड शैल येट योर सैनिटरी फूड फॉर बोरिंग, और तुम्हें खाने की तलाश में घूमना पड़ेगा ऑल डे एंड हार्ड ड्राई वुड, और तुम्हें सूखी लकड़ी से अपना खाना ढूंढना पड़ेगा पूरे दिन मेहनत करके। देन अप सी वेंट डो द चिमनी, और वो तुरंत ही चिमनी को ऊपर चली गई, नेवर स्पीक अ वर्ड, और उसने एक शब्द भी नहीं बोला, यानी कि वो तुरंत ही एक पक्षी में कन्वर्ट हो गई और चिमनी के ऊपर चली गई बिना कुछ बोले। आगे देखिए। एंड आउट द टॉप फ्लू ऑफ द वुड पिकर, और वो एक कठफोड़वा बन गया। आपको पता है कठफोड़वा एक पक्षी होता है जो लकड़ी से, सूखी लकड़ी को में चोंच मार मार कर अपना खाना ढूंढता है। फोर सी वो चेंजिंग द वर्ड, और वो एक चेंज हो गई एक वर्ड के रूप में, बर्ड के रूप में, पक्षी के रूप में। सी हैड अ स्केल्ड कैप ऑफ हर हेड, उसके स्कारलेट बोलते हैं रेड कलर की, डार्क रेड कलर की एक देख कैप जो इसके यहाँ पर पक्षी के सर पर है, उसके सर पर एक वो रेड कैप रह गई। और एंड दैट वॉज द लेफ्ट सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज कोयल इन द फ्लेम, उसके जो बाकी के जो कपड़े थे वो जलकर कोयले के समान काले हो गए। देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये सारी काली है और उसके हेड पर रेड कलर का एक कैप है, तो वो ऐसी बन गई। एंड एवरी काउंट्री स्कूल बॉय, हर कंट्री का स्कूल जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैड सीन हर इन वुड, उन्हें जंगलों में देख सकता है। वेयर सी लिव्ड इन द ट्री टिल द वेरी डे, जो कि पूरे दिन एक पेड़ पर रहती हैं, बोरिंग फॉर फूड, और अपने खाने की तलाश में सुराख करती रहती हैं, लकड़ी को फोड़ती रहती हैं लकड़ी को, और खाना ढूंढती रहती हैं। तो इस तरह से आपकी जो बच्चे पोएम है कंप्लीट होती है। जैसे आपने पोएम में पढ़ा तो आपको इस पोएम से एक शिक्षा मिली है, एक आपको एक सीख मिली है कि इंसान को इतना लोभी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे की हेल्प ना कर सके। उसे पता था कि वो पूरे दिन के उपवास हैं, उन्हें वो
सेंट पीटर थे वो बेहोश होने वाले हैं भूख से, उससे एक रोटी का टुकड़ा उनको नहीं दिया गया। तो आप इसे समझते हैं कि हमें अगर हमारे पास है तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो इसी पोएम पर बेस्ड हैं। व्हाट डू यू क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थलैंड, विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट। आपको पोएम में कौन सी लाइन है, आपको वेदर कैसा लग रहा है, आपको कैसे पता चलता है कि नॉर्थलैंड का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है वहाँ का, और कौन सी लाइन आपको बताती है वहाँ के वेदर के बारे में। तो देखिए आंसर नंबर 1 में देखिए, देयर इज़ अ लॉन्ग नाइट इन विंटर, यहाँ पर विंटर में लंबी रात होती हैं। सेकेंड एंड थर्ड जो लाइन है स्टेंजा की, वो हमें इसके वेदर के बारे में बताती हैं। आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमारी पोएम में देखिए, सॉरी, सेकेंड और देखिए, वेयर द आवर्स और डे आर फ्यू एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर। तो ये हमें बताती हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड द हु डिड मीट हर। सेंट पीटर कॉटेज क्यों गए और उससे उन्हें वो वहाँ पर कौन मिला। सेंट पीटर वॉक्ड अबाउट द प्रीचिंग, जो सेंट पीटर थे वो उपदेश देने के लिए घूम रहे थे, एंड केम टू द डोर ऑफ कॉटेज, और वो कॉटेज के डोर पर आए। यहाँ पर देखना बच्चे, आप यहाँ पर ये ना लिखना, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखे थे, HUNGRY, हंग्री। और जहाँ पर कोमा लगाना है, वेयर ही मीट अ लिटिल वुमन, जहाँ पर वो एक छोटी सी औरत से मिले। तो आप इसमें वर्ड ऐड कर लेना कि प्रीचिंग देने के लिए जा ही रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन वो कॉटेज पर खाने के लिए गए क्योंकि वो भूखे थे। अब थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे हम, जो सी है हमारा। सी में क्या है, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू, ओल्ड लेडी ने क्या किया। देखिए क्या किया ओल्ड लेडी ने। व्हेन द सेंट पीटर आस्क्ड हर फॉर केक, जब सेंट पीटर ने उससे खाने के लिए पूछा, सी थॉट दैट द केक वॉज टू बिग, उसने सोचा कि केक तो बहुत बड़ा है। जो वो उसको देने वाली थी, सेंट पीटर को केक देने वाली, जो रोटी देने वाली थी, वो बहुत बड़ी लग रही थी। सो सी नेक्ड स्मॉलर वन टू गिव इट, तो उसने और छोटी बनाई, एंड अगेन और उससे और छोटी बनाई, उससे फिर वो बड़ी लगी और उसे वो नहीं दे पाई, उसे लग रहा था कि और बड़ी है वो। अब डी में देखिए, अ लीजेंड अ ट्रेडिशनल स्टोरी, तो लीजेंड है, ट्रेडिशनल स्टोरी है। वाई दिस पोएम कॉल्ड द लीजेंड, इस पोएम को लीजेंड क्यों बोला गया है। देखिए, पोएम इज लीजेंड बिकॉज, पोएम लीजेंड इसलिए है लेजेंड, द लिटिल ऑफ द पोएम इट सेल्फ इंडिकेट द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, क्योंकि वो एक नॉर्थलैंड की कहानी बता रही है। थीम जो है इस पोएम का वो सुपर नेचुरल है, आध्यात्मिक है, हमें कुछ सिखाता है। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द जेनरस ईच अदर, वो जो स्टोरी हमें बताती है कि किस तरह से हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो इसलिए इस पोएम का नाम लेजेंड नॉर्थलैंड है। अब ई में देखिए, बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं पोएम में, जैसे फ्यू है, दो है, स्नो है, क्लोथ्स है, स्नोज क्लोथ्स टू यू। तो आपको और वर्ड, राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं। आपको पता है राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और जो लाइन के लास्ट में आते हैं उनको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपको देखिए पोएम में मैं दिखा देती हूँ, इसमें आपको दिखाया गया है ब्लो, नो, अर्थ, हर्थ, डन, वन, ले, अवे, वन, डन, फ्लैट, फ्लैट का आगे है इसमें इधर दैट, फ्लैट दैट बनते हैं, माई सेल्फ, सेल्फ, फेंट, सेंट, और फॉर्म, वॉर्म, फूड, वुड, बर्ड नहीं, बर्ड नहीं, वुड पिक, इसमें देखिए वर्ड और बर्ड दोनों, वर्ड और बर्ड, सेम, फ्लेम, वुड और फूड। ये आपके राइमिंग वर्ड हैं जो मैंने आपको सारे बताए हैं। आप इनमें से कुछ इसमें लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखे हैं नीचे, तो आप इससे लिख सकते हैं, और इतने सारे मैंने आपको बताया उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। देखिए ब्लो, नो, अर्थ, हर्थ, डन, वन, ले, अवे, फ्लैट, दैट, फेंट, सेंट, मैंने कुछ लिखे हैं, आपको बहुत सारे मैंने ऊपर बताए हैं, तो आप उनकी हेल्प से लिख सकते हैं। अब एफ देखते हैं हम, एफ में क्या है, व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव्ड, उस बूढ़ी औरत को क्या पनिशमेंट मिली। देखिए क्या है आंसर में, पीटर गोट एंग्री एज द लेडी डिड नॉट गिव हिम द केक,
पीटर बहुत नाराज हो गए, जैसे कि लेडी ने उनको केक नहीं दिया। ही पनिश दैट लेडी बाय चेंजिंग हर ह्यूमन फॉर्म एंड टर्न इनटू अ वुड पिकर। उन्होंने उस लेडी को ह्यूमन से क्या बना दिया, वुड पिकर एक पक्षी बना दिया, कठफोड़वा बना दिया। अब आगे पढ़ते हैं हम जी में। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम्स ऑफ पार्ट इन द पोएम। देखिए इसमें हमने पोएम में पढ़ा था कि आपको जो पोएम आप ऊपर पढ़ेंगे इसमें पार्ट यहाँ पर है। सबसे ऊपर देखिए पार्ट है, पार्ट विद इट, उसे नहीं दे पाई। तो पार्ट विद इट मतलब दूर होना किस चीज़ का। तो पार्ट इसमें क्या सिनोनिम है, इसका सिनोनिम पता है आपको, समानार्थी बोलते हैं। तो क्या है सिनोनिम, तो इसमें होगा गिव अवे, देना, वो उसे नहीं दे पाई, इसका जो सिनोनिम ये होगा। अब एच में देखिए आपको अपनी फैमिली के मेंबर्स, जो आपके बड़े बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में या आपकी कम्युनिटी में जो मेंबर हैं अगर है, तो आप उनको, उनसे आपको ऐसी ही कोई लैंग्वेज की या कल्चर की कोई संस्कृत, एक ऐसी लेजेंड आपको कहानी उनसे सुननी है और अपने टीचर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। और याद रखना है कि आपको मास्क पहन के रखना है जब आप उनसे इन कहानियों के बारे में पूछेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग से उनसे बातें करेंगे। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट है आपकी, ये पोएम की वर्कशीट है, आपको पोएम समझ आई होगी और आपको इससे शिक्षा भी मिली होगी। तो बच्चों अगर आपको पोएम आपको समझ आई हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।